आवाज में कोई प्रॉब्लम है? नो सर। रिवीजन एक्सरसाइज में सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले क्या है? इन द ब्लैंक्स। देखो फिल इन द ब्लैंक्स कैसे सॉल्व होगा, और फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन पढ़ो पहले क्या है। If number 1, if 7 plus p is equal 15, then p is equal to dash. इसका क्या मतलब हुआ? अगर 7 plus p 15 होता है तो p का वैल्यू क्या है? तो p का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, एकदम आसान है। यस सबसे सर। पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं। यस सर। क्वेश्चन लिखें 7 प्लस p। एकदम धीरे धीरे बता रहे हैं ताकि तुम्हारे समझ में आए। 7 प्लस p इक्वल टू 15, ये क्वेश्चन है। यस सर। तो अब p को एक साइड करेंगे और विदाउट p को एक साइड। ठीक है, यस सर। तो यहाँ लिखेंगे p इक्वल टू, उस साइड में है 15 और ये 15 प्लस 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -7। -7। तो अब उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। 15 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा? 8। 8। ये हो गया आंसर। मैच करो आंसर। यस सर। यस सर, आंसर 8 है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। A number less than 16 is equal 10. A is dash. A number is less than 16। A number a less than 16. A number a less than 16। Yes sir. 16 इक्वल्स। हाँ, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग पहले अरेंज करेंगे। ए नंबर ए लेस देन 16। ए लेस देन 16 मतलब 16 माइनस ए। क्या होगा? 16 माइनस A 16 माइनस ए और फिर इक्वल टू 10। इक्वल टू 10. 10। बस अब सॉल्व करना है। ए को इस तरफ लिखेंगे, ए इक्वल टू, और उस तरफ कितना लिखा हुआ है? 10. 10 लिखा हुआ है। तो ए इक्वल टू, Yes sir. हाँ, ए इक्वल टू 16 माइनस 10 हो जाएगा। ये 16 और माइनस 10। ठीक है, Yes sir. तो बोलो। Yes sir. अरे 16 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा? ये बोलो। 6. 6। आंसर चेक करो ये है कि Yes sir. समझ में आ रहा है? Yes sir. क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो क्या लिखा है। If 1/4 of a number is 24, then the number is dash. If 1/4 of a number is 24, if 1/4 means 1/4। ठीक है, 1/4. 1/4। if 1/4 a number is 24, तो जो ए नंबर है वो पता नहीं है तो उसको x मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4x और इक्वल टू 24। क्या हो गया? इक्वल टू 24. अब सॉल्व करेंगे। अब x को इस साइड लाएंगे, हो जाएगा x इक्वल टू, अब 1/4 अगर उधर जाएगा, बाय वाला चीज अगर उधर जाता है राइट साइड तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हो जाएगा 24 इंटू 4। क्या हो जाएगा? 24 into 4. 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा?
24 को 88 नहीं सर 90 सर 96 x इक्वल टू 96 देखो है आंसर। यस सर समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? नो सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? 8 times of a number is 32 the number is dash 8 टाइम्स, 8 टाइम्स मतलब 8x, 8 टाइम्स का मतलब क्या हो गया? 8x 8x। 8 टाइम ऑफ नंबर इज 32, तो 8x इक्वल टू 32 हो जाएगा। 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 32 32। अब x इक्वल टू मतलब x इक्वल टू कितना होगा? उधर 32 है और ये वाला 8 उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। तो minus 32 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 32 नहीं, एक मिनट रुको, मिस्टेक हो गया। इधर 8 को खत्म करना तो 8 से डिवाइड इधर करेंगे और इधर भी 8 से डिवाइड करेंगे। समझ में आई बात? यस सर ये 8 कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं? यस सर और 8 4 जा 32 होता है, यस सर तो x इक्वल टू 4 आ गया। तो देखो ये आंसर है कि यस सर है समझने में कोई प्रॉब्लम? नो सर ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? if a minus 9 equal to 9 minus a then a is equal to dash तो इसको सॉल्व करते हैं। 5 नंबर, ये भी आसान ही है। सबसे पहले क्वेश्चन को उतारना है इसका, तो ये तो बिल्कुल ही आसान है। a-9, if a-9 इक्वल टू 9 माइनस ए, देन a इक्वल टू a का वैल्यू क्या है? ये बहुत ही इजी है, इसको तुमको खुद से करना है। ठीक है, yes sir ये फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस, ये सब बहुत इजी है। तो अभी आज फिल इन द ब्लैंक्स मैथ तुमको रोज थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझा समझा कर पढ़ाया जाएगा। समझ में आई बात? yes sir और तुमको प्रैक्टिस करना है। एक सम को बनाना है, एक सम को बनाना है कम से कम 5 5 बार बार, 5 5 बार। ये हो सर आगे वर्ड प्रॉब्लम सब भी रिवीजन एक्सरसाइज में हाँ, तो वर्ड प्रॉब्लम भी बताया जाएगा, वो कल बताया जाएगा। ठीक है, यस सर आज थोड़ा बताएं फिल इन द ब्लैंक्स, थोड़ा बताएं इसलिए कि तुम्हारे दिमाग में आए। क्वेश्चन नंबर Yes, 1, sir. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 बहुत इजी है। उसको बनाना नहीं बनेगा तो हमसे फिर पूछना कर। Yes, sir. तो अब फिजिक्स पढ़ेंगे हम। So page number 46, activity 3.6. और आज ध्यान से सुनो।
आ रही है कि नहीं? यस सर। कल यस सर, आ रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताए थे। यस सर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को समझने के लिए बोले थे कि सूखे बाल में कंघी को 3-4 बार 5 बार सर को बाल झाड़ने के बाद छोटे छोटे कागज के पास लाओगे तो छोटा छोटा कागज का टुकड़ा उसमें सड़ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। यस सर। अब आते हैं एक्टिविटी 3.6 में। एम, इस एक्टिविटी का क्या मतलब है? टू ऑब्जर्व इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को पता कैसे करोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सही में होता है या नहीं होता? इसके लिए एकदम आसान है ये वाला एक्टिविटी, ये खुद अभी भी बैठ के करके देख सकते हो। एक प्लास्टिक रूलर, स्केल जो होता है, स्केल, यस सर। प्लास्टिक का स्केल होता है ना, यस सर। तो एक स्केल चाहिए एंड स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, और पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा कर देना, ठीक है। यस सर। Take a plastic ruler and rub it on dry hair. Now bring it near small bits of paper. What do you observe? Does your observation match with the example given above? Discuss your observation in class. एक स्केल लेना है, जो कि स्केल तो तुम लोगों के पास होगा ही बैग में, यस सर। और सूखे बाल में, जिस बाल में तेल नहीं लगा, स्केल को सिर में घसना है और छोटा छोटा कागज के टुकड़े के पास नजदीक लाना है, तो चुंबक के जैसा सटेगा स्केल में वो छोटा छोटा कागज का टुकड़ा। बात समझ में आई? यस सर। ये करके देख लेना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब हम लोग चलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? When we throw a ball from a height, it falls towards the ground. Similarly, when we throw a ball up in the air, it goes to some height and then falls back towards the ground. Why does it happen, or why does this happen? It happens because the earth attracts all bodies towards its center. The attractive pull of the earth is an example of gravitational force or gravity. In fact, all the bodies that possess mass exert this force. Hence, gravitational force can be defined as a force with which any two masses or objects pull each other. It is due to gravitational force or gravity that all objects either remain on the ground or always fall back on the ground. तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं, गेंद, बॉल, कुछ भी, तो वो नीचे आकर गिरता है कि नहीं? यस सर। तो वो नीचे ही क्यों गिरता है? ऊपर का ऊपर ही क्यों नहीं रह जाता? वो नीचे इसलिए गिरता है, जब कोई भी चीज, कोई भी गेंद कोई बच्चा ऊपर फेंकता है या कुछ भी, तो पृथ्वी में है खींचने का शक्ति, तो किसी भी चीज को अपनी ओर खींचे रहती है। कोई भी एक बॉल अगर आसमान में उछाला, जितना ताकत है उतना ताकत से वो ऊपर जाएगा, और फिर थोड़ा दूर ऊपर जाने के बाद फिर वो नीचे ही आएगा। आता है कि नहीं? यस सर। तो ऐसा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो पृथ्वी में, अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है जो किसी भी चीज को अपनी ओर खींचता है। तो एक बार जैसे एक बॉल फेंके आसमान में या कोई एक ढेला, तुम्हारा जितना ताकत है वो ऊपर जाएगा ढेला, फिर उसके बाद पृथ्वी भी इसको खींच रही, तो वो ढेला ऊपर जाते जाते फिर उसके बाद थोड़ा दूर जाएगा, फिर नीचे आकर के गिरेगा। तो वो नीचे इसलिए गिरा क्योंकि पृथ्वी ने उसे अपनी ओर खींचा, और पृथ्वी ने इसलिए अपनी ओर खींचा क्योंकि पृथ्वी में खींचने का ही शक्ति है, बस ग्रेविटेशनल फोर्स। कुछ भी फेंको ऊपर तो नीचे आकर जरूर गिरेगा। गिरता है कि नहीं? यस सर। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही
हम लोग ठीक से चल पा रहे हैं और बैठ पा रहे हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो तो सारा लोग फिर हवा में तैरने लगेगा। चलो अब पेज नंबर 47 भेजो। Send. दिख रहा है स्क्रीन पर बुक? Yes, sir. ठीक। The gravitational force keeps us bound to the earth. The revolution of the moon and other satellites around the earth and the motion of planets around the sun are also due to gravitational force. Unlike electrostatic force and magnetic forces, gravitational force is always attractive. ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, अपनी ओर खींचता है। और पृथ्वी के चारों तरफ जो चांद घूमता है या सूरज घूमता है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रिक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? Friction. फ्रिक्शन क्या चीज है वो समझ लेते हैं। Let us now study in detail about the force of friction that exists between two different objects. फ्रिक्शन को हम बहुत पहले ही समझा चुके हैं। फ्रिक्शन के मतलब घर्षण। जमीन में जो कोई भी चीज घिसाता है उसी को फ्रिक्शन बोलते हैं। तो हम बहुत पहले ही समझा चुके हैं कि एक बड़ा सा भारी बॉक्स है और उसको अगर खींचेंगे तो जमीन में घिसाएगा ना। Yes, sir. तो इसी को फ्रिक्शन बोलते हैं। घर्षण को फ्रिक्शन बोलते हैं, घिसने को फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ये जो फ्रिक्शन होता है ये दो बॉडीज के बीच होता है, मतलब दो चीज होना जरूरी है वरना नहीं होगा। जैसे एक भारी बक्सा है या एक भारी चौकी है, कुछ भी है, तो फिर उसको तुम पकड़ कर खींचोगे तो दो चीज हुआ ना, एक तुम खुद और उसके बाद वो बक्सा। Yes, sir. दो बॉडीज का होना जरूरी है। ये कांटेक्ट फोर्स का डेफिनेशन है, एग्जांपल्स है जो बहुत पहले ही बता चुके हैं। बताया है कि नहीं? Yes, sir. A ball rolling on the ground slows down and then eventually comes to rest after some time. This is because while it moving, it experiences a force that is in the direction opposite to its motion. This opposing force is called friction. जिसमें लिखा हुआ कि कोई बॉल को अगर जमीन में ऐसे लुढ़काएंगे तो लुढ़कते लुढ़कते थोड़ी देर बाद वो जा करके रुकता है कि नहीं? Yes, sir. क्यों रुकता है? वो फ्रिक्शन के कारण रुकता है। Friction के कारण. जमीन में घिसने के कारण रुकता है। जमीन में घिसेगा ही नहीं तो वो नहीं रुकेगा, लेकिन जमीन में घिसते हुआ जाता है, जमीन में सटते हुआ जाता है कि नहीं? Yes, sir. इसीलिए वो रुकता है फ्रिक्शन के कारण। Hence, friction is a force that opposes or resists the relative motion between two bodies or surface in contact with each other. फ्रिक्शन के मतलब हो गया एक तरह से अपोजिट फोर्स। मतलब तुम अगर भारी बक्से को पकड़ करके खींच रहे हो तो बक्सा तुमको भी अपनी ओर खींच रहा है, तभी ना ये होता है भारी।
तो Yes. फ्रिक्शन में अपोजिट फोर्स लगता है, जिसके वजह से फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। घर्षण कब होता है, कोई भी चीज कब होता है, जब वो भी खींच रहा है और तुम भी उसको खींच रहे हो, फिर बीच में घर्षण होने लगता है। जैसे भारी बक्सा है, तुम उसको खींच रहे हो तो उसमें भी भारी वजन है, तो वो जाना नहीं चाहता, लेकिन उसको जबरदस्ती खींचा जाता है, तो इससे जमीन में नीचे घर्षण होता है। तो इसी घर्षण को फ्रिक्शन बोला जाता है। समझ Friction गए? कहते हैं। समझ गया? Yes sir. Yes sir. Friction always acts in the direction opposite to the direction of motion. So if we move a table towards north, then force of friction will act on the table towards south. Similarly, when a bucket of water kept on the floor is moved towards left, then friction will act between the floor and the bucket towards right. तो इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन जो है हमेशा उल्टा, मतलब उसका अपोजिट ये अपना फोर्स लगाता है। तो अगर तुम फ्रिक्शन को नॉर्थ के साइड में खींच रहे हो तो फ्रिक्शन साउथ के साइड में खिंचाएगा। Yes. अगर सीधा ताकत लगा रहे हो तो वो फिर उधर से ताकत लगाएगा, मतलब जस्ट उल्टा होता है। Friction is caused due to irregularities on the surfaces of objects in contact. If we carefully observe the surfaces of objects through magnifying lens, we will see that there are tiny hills and grooves, valleys. When any two surfaces come in contact with each other, these hills and grooves interlock with one another and thus oppose motion. To be able to move any of these surfaces, we have to apply force to overcome interlocking. Then when the applied force is sufficient, the interlocking breaks and the object begins to move. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई जमीन एकदम चिकना हो, एकदम फिसलने वाला हो, तो उस पर अगर बक्से को खींचोगे तो वो जल्दी खींचा जाएगा कि नहीं? Yes sir. लेकिन जमीन अगर खुरदरा हो तो फिर अगर किसी बक्से को या किसी चीज को खींचोगे तो ताकत ज्यादा लगेगा। ठीक है? Yes sir. अब यहाँ पर है enlighten your mind. Besides solids, liquid and gases also exert friction on objects moving through them, which is known as fluid friction or drag. ये तो इजी है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? Properties of friction. प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन के मतलब होता है फ्रिक्शन की खासियत क्या है, फ्रिक्शन का फायदा क्या है। ठीक है? Yes sir. तो नंबर 1, पहला पॉइंट, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन, hence it slows down and ultimately stops a moving body. सबसे पहला फायदा तो फ्रिक्शन का ये होता है कि कोई भी चलता हुआ चीज रुक जाता है। जैसे बस चल रही है तो ब्रेक मारे तो रुक गई, तो थोड़ा सा उसमें फ्रिक्शन होता है। साइकिल चल रही है, ब्रेक मारे रुक गए, तो उसमें भी फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन की वजह से कोई भी चीज रुकता है। अगर जीवन में फ्रिक्शन नहीं हो तो कोई भी चीज चलता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं, तो रोज एक्सीडेंट होगा। दूसरा पॉइंट, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट. दिस इज व्हाई when we rub our hands together and touch our cheeks with them, we feel warm. Even the tires of a moving vehicle and the moving parts of a machine become hot due to friction. तो फ्रिक्शन की वजह से गर्मी पैदा होता है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? गर्मी पैदा होता है। अब जैसे दो हाथ को आपस में अगर रगड़ोगे इस तरह से, तो वहां पर हाथ गर्म हो जाएगा, होता है कि? Yes sir. अगर इस तरह से दोनों हाथ ऐसे बहुत देर तक
1-2 मिनट तक रगड़ेंगे, फिर अगर अपने गाल पर रखेंगे तो गर्म होता है कि नहीं? यस सर। ये क्यों हुआ? फ्रिक्शन के कारण हुआ। क्यों हुआ? फ्रिक्शन के कारण। तो फ्रिक्शन से पता चला कि हीट पैदा होता है, गर्मी पैदा होता है, तो फ्रिक्शन से हीट पैदा होता है, फ्रिक्शन से कोई चीज रुकता है। ये 2 हुआ। अब तीसरा, friction causes wear and tear of the surfaces in contact. It results in wearing out of the sole of our shoes and tires of moving vehicles. Also, the parts of a machine wear out due to friction, and one has to replace them from time to time. फ्रिक्शन की वजह से वियर एंड टीयर होता है, मतलब कोई भी चीज कटता है या फटता है। जैसे जूते का सोल है, नया जूता तो ठीक रहता है, जैसे वो पुराना होता तो सोल उसका घिस जाता है। घिसता है कि नहीं? यस सर। यस सर। ये भी हुआ फ्रिक्शन के कारण। किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन के कारण। अब एक्टिविटी 3.7 क्या? टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का इफेक्ट क्या होता है, उसका असर क्या होता है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एक बॉल लेना है और एक ज्योमेट्री बॉक्स लेना है, ठीक है? यस सर। उसके बाद पेज नंबर 48 सेंड करो। और क्या? जल्दी। यस सर। और सही से सेंड करना, धुंधला मत। सेंड किया? यस सर। ठीक, चलो आ गए। तो एक बॉल चाहिए, और क्या चाहिए? क्या बोले? ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स। टेक एनी ऑब्जेक्ट से ए बॉल और ज्योमेट्री बॉक्स and rub it against a carpeted floor for 1 to 2 minutes। तो मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो, या तो ज्योमेट्री बॉक्स ले ले या वो, और कारपेटेड फ्लोर जो होता है जिस पर कारपेट बिछा हुआ है, उसको 2 मिनट तक ऐसे 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 घसना है, रगड़ना है, ठीक है? यस सर। नाउ टच द रब्ड साइड। जहाँ पर रगड़ा है, घसा है बहुत देर तक, 2 मिनट तक, उसको छूना है। जैसे ही उसको छूओगे तो क्या होगा? वो गर्म हो गया होगा। यस सर। You will notice that the object that you rubbed on the carpet is warm, मतलब थोड़ा गर्म हो गया होगा। तो इससे भी ये पता चला कि फ्रिक्शन से हीट पैदा होता है, गर्मी, ठीक है? यस सर। अब उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। तो कौन कौन सा फैक्टर्स है जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है, असर डालता है उस पर? नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट मतलब सरफेस कैसा है, जमीन। अगर खुरदरा जमीन है तो घर्षण ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा। और जमीन एकदम प्लेन है तो वहां पर घर्षण कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा। समझ में आई बात? यस सर। As discussed before, friction arises due to irregularities on the surfaces of the objects. The more are the irregularities, greater will be the friction. Since a smooth surface has lesser irregularities as compared to a rough surface, friction is less for smooth surface
and more for rough surface. वही बात जो हम हिंदी में बोले वही इंग्लिश में लिखा हुआ कि जमीन एकदम प्लेन होगा तो फ्रिक्शन कम होगा, और रफ होगा, खुरदरा होगा, उबड़ खाबड़ होगा तो वहां पर घर्षण ज्यादा होगा। ठीक है, Yes, sir. समझ गए यहाँ तक? Yes, sir. अब एक्टिविटी 3.8 है। ये एक्टिविटी 3.8 क्या है? To demonstrate that friction depends on the nature of surface in contact. इस एक्टिविटी से ये पता चलेगा कि चिकने जमीन पर घर्षण कम होता है और खुरदरे जमीन पर घर्षण ज्यादा होता है, फ्रिक्शन ज्यादा होता है। प्रोसीजर करना क्या है? टेक ए शीट ऑफ कार्डबोर्ड एंड डिवाइड इट इक्वली इनटू टू पार्ट्स। एक कार्डबोर्ड लेना है और दो भाग में उसको काट देना है। Place a plastic sheet on one part and a sandpaper on the other part of the cardboard. और एक कार्डबोर्ड में प्लास्टिक चिपका देना है पन्नी काट करके, और दूसरे में स्ट्रेच कागज। स्ट्रेच कागज कभी देखा? जंग वंग लग जाता तो उसको घस घस के, हाँ, तो दूसरे में उसको चिपका दो। नाउ मूव, स्ट्रेच कागज को इंग्लिश में यहाँ बोला जाता है सैंड पेपर। Sandpaper. Sandpaper. Now move a toy car on each of the surfaces and record the distance moved by the car with the help of a ruler. फिर दोनों पे एक साथ ऐसे धक्का दोगे, एक में सैंड पेपर लगा, एक में प्लास्टिक लगा हुआ प्लेन। ज्यादा फ्रिक्शन किसमें होगा? जिसमें सैंड पेपर लगा है, Yes, sir. क्योंकि उसमें खुरदरा होता है। So observation, तो इससे पता क्या चला? You will notice that the toy car covers a great distance on the plastic sheet rather than the sandpaper. तो अगर उस पर कोई एक छोटा सा खिलौने वाला कार रखेंगे, कार्डबोर्ड पर चलाएंगे प्लास्टिक वाले पर, तो उस पर खिलौने वाला कार तेजी से चल जाएगा। लेकिन अगर सैंड पेपर वाले इस पर रखेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि सैंड पेपर खुरदरा है, उसको फ्रिक्शन ज्यादा हो गया। कंक्लूजन, तो पता क्या चला? out of both the surfaces, the surface of sandpaper is rough and that of plastic is smooth. Thus, more friction is created on the sandpaper, which doesn't allow the toy car to cover more distance. तो टॉय कार में प्लास्टिक वाले में तेजी से जाएगा और सैंड पेपर में धीरे से जाएगा, क्योंकि उसका पार्ट जो है सरफेस खुरदरा है। समझ गया फ्रिक्शन तुम? Yes, sir. सब चीज पूछेंगे। तो अब आज के लिए इतना ही। अब कल चलेंगे, वेट ऑफ द बॉडी वगैरह पढ़ाया जाएगा। ठीक है, Yes, sir. मैथ का होमवर्क बनाना और जो फिजिक्स पढ़ाए हैं उसको तुम करना, पढ़ना और समझना। Yes, sir. दिमाग में आया सारा बात? Yes, sir. चलो आज के लिए इतना ही, क्लास बंद करते हैं।